मुगल तख्त पर सिख सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जाकर बैठ गए और मुगल बादशाह शाह आलम और उसके दरबारी डरकर अपने अपने कमरों में जाकर के छुप गए। हाँ, ये इतिहास शायद ही आपको कभी बताया या पढ़ाया गया हो, क्योंकि 11 मार्च 1783 को सिख सरदार जस्सा सिंह जी आहलूवालिया की खालसा सेना ने दिल्ली के लाल किले पर धावा बोल दिया। सिख ना तो लाल किले या दिल्ली को लूटने आए थे और ना ही युद्ध लड़ने। वजह सिर्फ एक थी और वो वजह थी अपने गुरुओं की हत्या का बदला लेना, क्योंकि इन्हीं मुगलों के पुरखों ने गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर साहिब जी और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की हत्याएं की थी। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 30,000 सिखों की फौज लेकर दिल्ली के मैदानों में डेरा डाल दिया। जिस जगह हमला करने से पहले ये सिख फौज रुकी हुई थी, दिल्ली में अपनी सेना का जहां पड़ाव डाले हुई थी, वो जगह आज हजारी कोट यानी 30 हजारी कोट के नाम से आज भी दिल्ली में मेन स्पॉट है। हाँ, इन्हीं 30,000 सिख लड़ाकों के नाम पर वो जगह आज भी है। अब सिखों ने यहाँ से कूच करते हुए दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई कर दी। मुगल किले की मजबूत दीवारों में छेद करके सारे सिख सैनिक अंदर घुस गए। मुगल बादशाह शाह आलम इस वक्त दीवान खास में ऊपर बने हुए अपने तख्त पर बैठा हुआ था। पास में मुगल सेना थी और उसके दरबारी भी थे। सेनापति जस्सा सिंह जैसे ही मुगल बादशाह शाह आलम की ओर बढ़े, उसके तख्त तक पहुंचते बादशाह वहां से कूदकर भागा और साथ ही सारे मुगल सैनिक डरकर किले के अंदर बने कमरों में घुस गए। इसके बाद जो हुआ, उस फैसले ने एक ऐसा सबूत दिया जो आज भी दिल्ली के पवित्र गुरुद्वारे हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब जस्सा सिंह दिल्ली के तख्त पर बैठे, लाल किले को घेरे हुए सिखों ने बादशाह शाह आलम सहित सारे मुगलों को पकड़कर सरदार जस्सा सिंह जी के सामने पेश किया। यहीं मुगलों द्वारा दशकों पहले सिख गुरुओं की हत्या का हिसाब होता है। दिल्ली में जहां जहां मुगल बादशाहों ने गुरुओं की हत्या की थी, वहां गुरुद्वारा साहिब निर्माण की शर्त पर शाह आलम से शाही फंड और ज़मीन मांगी गई। और जब तक गुरुद्वारों का निर्माण नहीं होगा तब तक सिख दिल्ली में ही रुकेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। लगभग 9 महीने तक, यानी मार्च से दिसंबर 1783, जब तक दिल्ली में श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारों का निर्माण नहीं हुआ, दिल्ली की मुगल सल्तनत और टैक्स के मालिक भी सिख ही बने हुए थे। यह घटना सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि हमारे उन गुरुओं के सम्मान की पुनर्स्थापना थी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। क्या आपको पता था इससे पहले कि 30 हजारी कोट का इतिहास क्या है? और क्या ये पता था कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं जो दिल्ली में हैं, वो हमारे शौर्य के प्रतीक इस तरह से जाकर के बने? मुगल तख्त पर सिख सरदार